हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारा अगला टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर। व्हाट डू यू नोटिस। तो अब हमें दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स नंबर के बीच में डिफरेंस निकालना, मतलब स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, और उनको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, तो एक के बाद एक आते हैं जो स्क्वायर्स नंबर्स, उनके बारे में। जैसे हमने पढ़ा था वन का स्क्वायर क्या होता है, वन, तो ये एक स्क्वायर नंबर है। फिर ऐसे टू का स्क्वायर क्या है, फोर, तो ये भी क्या एक स्क्वायर नंबर है। थ्री का स्क्वायर क्या है, नाइन, ये भी स्क्वायर नंबर है। 16 एक स्क्वायर नंबर है। 25 स्क्वायर नंबर है। 36, क्योंकि वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 36। तो अब हमें क्या करना है, उनके बीच में डिफरेंस निकालना है। हमने फोर में से वन माइनस किया तो क्या आ गया, थ्री। फिर नाइन में से फोर माइनस किया तो आया फाइव। फिर 16 में से माइनस किया नाइन, क्योंकि सारे क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, स्क्वायर नंबर से। फिर 25 में से 16 माइनस किया तो क्या आया, नाइन। तो आपको क्या पैटर्न दिख रहा है कि आप जब दो स्क्वायर में से माइनस कर रहे हैं, नंबर माइनस किया, तो आपके पास एक ऑड नंबर आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए, फाइव एक ऑड नंबर है, सेवन भी एक ऑड नंबर है, नाइन भी एक ऑड नंबर है। See if this pattern continues. What first for the next few squares, इसको अपन को पैटर्न को कंटिन्यू करना है। अब अपन को क्या करना है, ये 25 माइनस हो गया, 36 माइनस 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ऐसे ही आपको आगे करते जाना है। फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व, अगला क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 49। किसका स्क्वायर रहता है वो, सेवन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप फिर 49 माइनस 30, 36 करेंगे। 36 तो क्या आ जाएगा, 13। From this we observe that adding consecutive odd number starting from one gives square number as shown below। भी ये कह रहा है कि अगर हम नंबर्स को, ऑड नंबर्स को ऐड करना शुरू करेंगे। ऑड नंबर्स तो पता है, जो 2n+1 की फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे n क्या हो सकता है, n स्टार्ट होता है जीरो से, जीरो वन टू थ्री, ऐसे ऐसे। अगर आप n की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो, तो टू इंटू जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, वन, तो ये क्या है, एक ऑड नंबर। फिर अगर आप n को रखेंगे वन, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू वन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, टू प्लस वन थ्री। ये क्या है, एक ऑड नंबर है ना। तो कह रहा है कि अगर आप ऑड नंबर को ऐड करना शुरू करेंगे, एक के बाद एक, वन से शुरू करते हैं, वन से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, मतलब एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर्स नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, वन, वन का स्क्वायर वन हो गया, वन प्लस थ्री फोर हो गया, ये भी एक स्क्वायर नंबर, वन प्लस थ्री प्लस फाइव, ये एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो क्या आ गया, नाइन, नाइन भी क्या है, एक थ्री का स्क्वायर, स्क्वायर नंबर। फिर वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, ऐसे ही और भी आगे ये बढ़ता जाएगा। ये ऐसे क्यों बन रहा है, यहाँ पे देखिए, ये एक वन, वन का स्क्वायर वन है, फिर यहाँ पे वन टू थ्री, ये थ्री डॉट है, और ये थ्री डॉट मिलके क्या बना रही है, एक स्क्वायर बना रही है। फिर वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव है, ये पांचों मिलके क्या, ये पूरा क्या बना रही है, स्क्वायर बना रही है। फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये पूरा मिलके ये क्या बना रही है, स्क्वायर बना रही है ऐसे। इसलिए ये आपको डायग्राम देख के ये विजुअलाइजेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा एक स्क्वायर ही तो बन रहा है ये। डू यू रिमेम्बर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड सिक्स, क्या आपने ग्रेड सिक्स में ये जो पैटर्न देखा था, आप उसको, आपको वो याद आ रहा है ना। The picture below explain why each subsequent inverted L gives the next odd number। अब आपको ये डायग्राम देख के समझ में आएगा कि हाँ, जो उल्टा L है, उससे हम कैसे ऑड नंबर्स को, ऑड नंबर्स के बारे में समझ सकते हैं। जैसे ये एक नंबर, ये एक है, ये वन है, ये भी एक क्या है, ऑड नंबर ही है ना। फिर इसके ऊपर आजू बाजू ये हमने एक ऐसा रख दिया, ब्लॉक्स रख दिए ये। तो ये जो तीन ब्लॉक्स रखे हैं ऊपर, तीन सर्कल बने हैं ये भी क्या, ये कितने हैं, वन टू थ्री, थ्री भी क्या है, एक और नंबर, ये उल्टा एल ही तो बन रहा है, ऐसे एल बन रहा है। फिर ये तीन, थ्री ब्लॉक्स ये हैं, तीन सर्कल, और फिर ऊपर ये इसके तीन सर्कल और रख दिया, पर ये पूरा एक स्क्वायर शेप नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ऐड कर दिया और यहाँ पे एक ऐड कर दिया। तो ये अब पूरा परफेक्ट एल शेप ऐसे
बन रहा है ये एल शेप बन रहा है ऐसे, है ना। फिर ये हमने तीन रख लिए, फिर ये तीन रख लिए, बट हमें ये कम पड़ रहा है तो हमने यहाँ पे दो और ऐड कर दिए, तो ये पूरा एल शेप हो गया। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5, ये 5 है, फिर इसके ऊपर और एक दूसरा 5 रख दिया। बट ऐसे में ये स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे दो और ऐड कर दिए, तो अब ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। We see that sum of first or and odd numbers is n square। तो हमें ये पैटर्न देख के क्या समझ में आया है कि जो फर्स्ट ऑड नंबर्स, फर्स्ट मतलब शुरू से ऑड नंबर ऐसे 1 + 3 + 5 प्लस डैश डैश करके प्लस एन, इनका जो इनका जो सम रहेगा, इनको जब ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, एन स्क्वायर। एन nth टर्म कोई भी टर्म हो सकती है ना, जैसे आपने 1 + 3 + 5 ही किया, ये यहाँ पे भी कितनी टर्म्स लिया आपने, 1 2 3, तीन टर्म्स लिया, मतलब 3 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 9। फिर आपने किया 1 + 3 + 5 + 7, तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी ये, 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो यही बोल रहा है कि अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर इज सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। और इसी का उल्टा हो जाएगा कि जो स्क्वायर्स नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर्स के सम है जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। मतलब अगर 36 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 1 2 3 4 5 प्लस 11 6, तो ये सिक्स ऑड नंबर्स का सम है 36। क्यों क्यों है, क्योंकि सिक्स का स्क्वायर है, सिक्स टर्म्स है ना, ऐसे यहाँ तक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर आगे क्या कह रहा है, इन मैथमेटिक्स समटाइम्स आर्ग्यूमेंट एंड रीजनिंग कैन बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी वर्ड्स, विजुअल प्रूफ कैन बी कंप्लीट बाय देमसेल्व्स। तो मैथ्स में वो ये बोल रहा है कि कई बार वर्ड्स में बोलना है, आर्ग्यूमेंट करने से हम चीजें प्रूव नहीं कर सकते, हम ऐसे डायग्राम बना के विजुअल से, ज्योमेट्री का यूज करके भी बहुत सारी थ्योरीज प्रूव कर सकते हैं। Also, we can find out whether a number is a perfect square by successive subtracting odd numbers. Consider the number 25, successively subtracting 1 3 5 until you get or cross over 0। तो आपको ये पता करना है कि कोई नंबर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उस नंबर में से 1 से लेके 1 3 5 ऐसे ऐसे करते करते ऑड नंबर्स आप उसमें से माइनस करना शुरू कर दीजिए। जैसे 25 में से हमने फर्स्ट ऑर्डर नंबर माइनस किया, तो क्या है 24। अब 24 में से ही आप क्या, सेकंड ऑर्डर नंबर जो 3, उसको माइनस कर दीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से अगला ऑर्डर नंबर माइनस कर दीजिए। 21 में से हमने 5 माइनस किया, आएगा 16। फिर 16 में से ही आप अगला ऑर्डर नंबर 7 माइनस कर दीजिए, तो आया 9। फिर 9 में से ही अगला ऑर्डर नंबर जो क्या रहेगा, 9 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अगर 0 आ रहा है माइनस करते करते, एक के बाद एक आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करते जाइए, और अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसमें क्या आपको समझ में आया कि 25 भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका एक और मतलब है कि 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, हम 25 को ऐसे भी लिख सकते हैं ऑड नंबर्स में ब्रेक करके। एंड is thus a perfect square since we subtract the first 5 odd numbers। ओके, आगे क्या है, यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि 35 का स्क्वायर क्या है, 1225। तो आपको क्या निकालना है, 36 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द अबव क्वेश्चन वी नो दैट 1225 is the sum of first 35 odd numbers। To find 35 square we need to add 36th odd number to 1225। तो आपको ये 35 का ये जो 35 का स्क्वायर गिवन है, तो ये जो आपको गिवन है कि 35 का स्क्वायर क्या है, 1225। इसका मतलब ये है कि जो ये जो नंबर है 1225, इसमें 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे ऐसे कब तक ऐड किया होगा, जब तक कि कितनी टर्म्स रही होंगी, 35 टर्म्स रही होंगी, है ना। अब आपको क्या निकालना है, 36 का स्क्वायर निकालना है। 36 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1225 प्लस एक और नंबर, वो जो कौन सा रहेगा, 36 नंबर का ऑड नंबर, वो ऐड करना पड़ेगा। ऑड नंबर वो ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपको 36 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब वो ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, ऑड नंबर निकालने का एक तरीका है,
जो आगे ये दिया हुआ है। तो हम ऑड नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज द nth ऑड नंबर? nth ऑड नंबर कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए जो एक फॉर्मूला है उसको हमने यूज किया है, 2n-1। 2n- जैसे आपको निकालना है फिफ्थ ऑड नंबर आपको निकालना है, तो आप बस क्या करोगे, 2 × 5 - 1। तो 5 × 2 = 10, -1 क्या हो जाएगा, 9। यही आपका फिफ्थ ऑड नंबर है। फिर आपको निकालना है सेवेंथ ऑड नंबर। सेवन्थ ऑड नंबर तो आप क्या करोगे, 7 रख दोगे, 2 × n की जगह आप 7 रख दोगे। ये जो फॉर्मूला है ना, 2n-1, n की जगह आप क्या रख दोगे, 7 पे -1 कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, 2 × 7 = 14, 14 - 1 क्या हो जाएगा, 13। यही आपका सेवन्थ ऑड नंबर है। तो अपन को कैलकुलेट करना है 36th ऑड नंबर। तो आप सिंपली इसमें लिख दोगे 2 × 36 - 1। तो कितना आ जाएगा, 2 × 36 मतलब 72 -1 तो क्या आ जाएगा, 71। तो जो ऑड नंबर रहेगा 36th नंबर का, 36th ऑड नंबर वो क्या आ गया, 71। ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। इसमें आप ऐड कर दोगे क्या, 71 आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1296। तो यही क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर। कंसिडर अ नंबर विच कंसिडर नंबर सच एज 38 that is not a square and subtract consecutive odd numbers starting from 1। तो हमें क्या करना है, ये पता करना है कि जो 38 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। वो तो आपको पता है, और मुझे अपन को तो पता ही है कि वो 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे कि 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हम उसमें से ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे। ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे, यहाँ पे जैसे 38 - 1, फिर जो रिजल्ट आया 37, उसमें से अगला ऑड नंबर माइनस कर दिया, फिर उसमें से अगला ऑड नंबर माइनस कर दिया। तो आज माइनस करते करते कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 - 13। तो आंसर क्या आ रहा है, -11। ये तो नेगेटिव में चला गया, मतलब 38 एक ऑड नंबर नहीं है, या तो जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा है और नंबर नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस समय क्या समझ में आता है कि 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। Thus, we can say that a natural number cannot, a natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as a sum of successive odd natural numbers starting from 1। We can use this result to find whether a natural number is a perfect square। अगर आप किसी perfect square numbers को जो और नेचुरल नंबर्स के सम में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, अदरवाइज वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर्स। डू यू नोटिस अ पैटर्न? अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, आपको वो बताना है। जैसे यहाँ पे दिया है 1 और 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, है ना। तो क्या है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, आपने 1 का स्क्वायर निकाला, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1। फिर आपने 2 का स्क्वायर निकाला, 4। तो 4 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 3। लेकिन यहाँ पे तो दो ही नंबर्स है, तो आप 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2। हाँ, अब आपको पता चल गया कि 4 और 1 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उनके बीच में कितने नंबर्स है, दो नंबर्स है। अगला क्या है, 3। 3 का स्क्वायर क्या है, 9। 9 - 4 कितना हो जाएगा, 9 - 4 5। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो आपने 4 और 9 के बीच में कितने नेचुरल नंबर आ रहे हैं, वहाँ नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4। ये आ गया 4। फिर अगला नंबर क्या है, 4 16 -9। 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7। 7, तो आप 7 में से क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे। सब में 1 माइनस कर देना, तो आ जाएगा क्या, 6। तो ये क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। तो पैटर्न क्या बन रहा है कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो नंबर्स लाएंगे वो कितने नंबर, वो एक इवन नंबर्स रहेंगे। वो क्या रहेंगे, इवन नंबर्स लाया करेंगे दो परफेक्ट कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स नंबर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी how many square numbers are there between 1 and 100? How many are there between 101 and 200? Using the table of square you filled earlier, enter the values below, tabulating the numbers of square in each block of 10. What is the largest square
लेस देन 1000। अब आपको बताना है कि 1 और 100 के बीच में इन दोनों को क्या कर लिया अपन ने, इंक्लूड करना है। लेकिन इनको क्या करना है, इंक्लूड करना है। बिटवीन मतलब आप इनको और इसको अलग करके भी जो बाकी के जो नंबर बचे 2 से लेके 99 तक भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें इनको भी इंक्लूड करना है। तो आपको बताना है कि इनके बीच में कितने स्क्वायर्स नंबर लाई करते हैं। तो अपन देखेंगे 1 से 100 के बीच में कितने स्क्वायर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर हो जाएंगे यहाँ पे। 101 से लेके 200 के बीच में कितने हो जाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर 201 से लेके 300, तो हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर 300 से 1 2 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 3। 401 से लेके 500, तो ये हो जाएगा 1 2 2। फिर 501 से लेके 600, तो 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर अगला 1 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2। ये हो जाएगा 1 2, बस यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर 800 से लेके 900, तो ये हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे एक ही आएगा, वो क्या रहेगा 1। और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000। तो 1000 से कम वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या है, 961। यही इसका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा।